Hello students, today we are going to do chapter number 11, the rise of small kingdoms in South India. In the past video beta we have done chapter number 10 जिसमें था this rise of small kingdoms in North India. So अब chapter number 10 was about North India and now chapter number 11 is about South India. So let us start without wasting our time. So before starting, please subscribe to my channel and do like, share, comment in the video. So let's start reading now. The medieval era of 500 years, 700 to 1200 CE, saw some important developments in southern India. Many regional kingdoms rose and fell. Ashoka's edicts mention three main kingdoms, चोलाज, पांड्याज एंड चीराज. ठीक है, वो क्या कहते हैं कि जो मिडिवल ईरा था 500 ईयर्स का, 700 टू 1200 CE तक का, तब उधर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी हुई हैं. कहाँ पे? सदर्न इंडिया में. और मैनी जो किंगडम्स हैं, मैनी रीजनल किंगडम्स, बहुत सारे रीजनल किंगडम्स जो हैं वो रोज़ भी हुए हैं, मतलब हाइट्स पे भी बढ़े हैं और फेल भी हुए हैं, मतलब वो हारे भी हैं, जीतते भी हैं, हारे भी हैं, रोज़ भी हुए हैं, फेल भी हुए हैं. तो वो कहते हैं कि अशोका की एडिक्ट जो है मेंशन करती है कोई तीन मेन किंगडम्स जो कि हैं चोलास, पांड्यास एंड चिराज. इन द लेटर पीरियड द किंगडम ऑफ चलुक्यास एंड पालवास रोज इन द एरिया एट प्रेजेंट कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. फिर वो कहते हैं कि थोड़े टाइम बाद जो किंगडम चलुक्या है और पालवा है वो रोज़ हो गई थी इन एरिया ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. ठीक है. द राष्ट्रकूटा रूल्ड ओवर द नदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन ड्यूरिंग दिस टाइम. जो राष्ट्रकूटा था वो इस टाइम में ही डेक्कन में राज कर रहा था, रूल कर रहा था. ठीक है. लेट अस स्टडी अबाउट चोलास एंड पांड्यास इन डिटेल नाउ. अब हम चोला और पांड्या के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. यहाँ पे आपको एक मैप गिवन है बेटे, मैं आपको दिखाती हूँ. मैप यहाँ पे आपको गिवन होगा ऑन योर बुक, पेज नंबर 82 ओनली. ठीक है. यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा है पांड्यास, चिराज, राष्ट्रकूटास, चलुक्या, कलिंगा, ये सारे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. रेड डॉट्स एंशियंट टाउन है एंड ब्लैक डॉट्स मॉडर्न टाउन है. प्रेजेंट एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ इंडिया. ये जो ऐसे डंडी 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 स्लैश है, ये प्रेजेंट बाउंड्री ऑफ इंडिया है. ठीक है. अब मेरी बात है यहाँ पे देखो, ध्यान से समझो. ब्लैक कलर के डॉट जो है वो है मॉडर्न टाउन और जो रेड है वो है एंशियंट टाउन. विटापी इज एंशियंट. यहाँ चेन्नई ब्लैक में है या मुंबई ब्लैक में है, तो ये सारे जो है मॉडर्न टाउन है. ठीक है. इसमें इतना कुछ नहीं है पढ़ने वाला या पेपर में आपको लगे कि आना हो, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है. हम अभी नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं. चोलास. अब आपको हमेशा एक चीज़ का पता होना चाहिए है कि जब भी हम चैप्टर कर रहे हैं तो हमें हमेशा उस चीज़, उस रूल की डिटेलिंग आएगी, राइट. तो अब हम इसका डिटेल पढ़ते हैं और अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊँगी डिटेल में भी, एंड कुछ जो मुझे लगेगा कि ज़्यादा डीपली समझाना है वो मैं आपको डीपली भी समझाऊंगी. पर सारी चीज़ों को डीप में नहीं लेके जाएंगे बिकॉज वी डोंट हैव टू वेस्ट अवर टाइम. ठीक है. इन क्लास 6 वी हैव स्टडीड अबाउट चलुक्या, दैट इज इन कर्नाटका, पालवा इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. The beginning of medieval period saw the expansion of and rise of Chola Empire. They defeated the Palwa king and the other local ruler. They built a strong navy and even conquered Sri Lanka, earlier Ceylon, parts of Southeast China, Southeast Asia, and the island of Maldives and Lakshadweep, and helped in spread of Indian culture to foreign countries. ठीक है. Chola kingdom extended from Nellore to Padukota and Mysore to Madras, now Chennai. The founder of Cholas was Vijayalaya, who defeated Palwas. This is most important. बेटे इसको आपने याद रखना है कि फाउंडर जो है चोला का वो है विजयलाया, जिसने डिफीट किया था पालवा को. His grandson Parantaka I defeated the Pandya kingdom of Madurai and ruled for 46 years to 907 CE to 953 CE. The Chola Empire rose as supreme power under the greatest Chola king, Raja Raja. Greatest Chola king कौन था? Raja Raja I. ठीक है. He pursued a policy of conquest for 14 years and conquered the Chalukya kingdom of Vengi and captured Kerala and Madurai. He also built the famous temple Raja Rajeshwara at Tanjore. The walls of the temple depict his conquest. Now here is the picture at right hand side of the video. Here is the picture Raja Rajeshwara temple at Tanjore. You can see it. Clear? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. That is do you know box. अब do you know box में क्या है? Do you know box पढ़ लेते हैं पहले. Raja spread the message of Vedas among the common people. The king performed Ashwamedha yajnas to celebrate the conquest. Now let's read the chapter, the rest of which is left one. Okay. So see, Raja I was succeeded by his son Rajendra Chola. So let us see, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि राजा राजा वन जो था वो सक्सीड हुआ था उसके सन की हेल्प से, राजेंद्र चोला, who ruled for 28 years. He expanded his territory over Andaman and Nicobar Island, Sumatra, Malaya and Pegu. He defeated the Pala king Mahipala of Bihar and Bengal. He took the title of Gangi Koindai, victory of Ganga. Constant wars and internal conflicts led to the disintegrate of Chola Empire in about 1276 CE. The rise of Hindu kingdom at Vijayanagar gave the final blow to Chola kingdom, Chola dynasty. अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको पता होना चाहिए कि हिंदू किंगडम जो है विजयनगर का, उसने फाइनल ब्लो दिया था किसको? चोला डायनेस्टी को. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पांड्याज. ठीक है.
पढ़ते हैं। द किंगडम ऑफ पांड्याज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द 7th century CE. They ruled over Madurai, Tirunelveli and parts of Travancore. It is reputed to be the most ancient of the Tamil states. Kandugori started the Pandya rule. His son Muruvarman Avni Sulamini came into conflict with the Palwa. He aligned with the Cholas and defeated the Palwas. The Pandyas carried on frequent wars with Sri Lanka. In the 11th century, they were compelled to submit the supremacy, the mighty Chola. But in the 13th century, they asserted their independence again under Jalvarman Sundara Pandya, who ruled from 1251 CE to 1272 CE. Gradually, the Pandyas became the leading power in South. Unfortunately, a civil war broke out among a number of contenders to the throne, which sealed the fate of his kingdom. The Muslim invaders plundered and looted the kingdom and made it weak. In the 16th century, the Pandya kingdom was absorbed in the kingdom of Vijayanagar. अब मैं थोड़ी सी यहाँ आपको बात बता रही हूँ. Plundered and looted. Plundered मतलब सब छीन लेना, लूट लेना. Looted means लूट लेना. ठीक है, सब कुछ जो है वो सारी वेल्थ जितना भी कुछ है वो सब ले जाना, उसको कहते हैं लूट लेना. प्लंडर्ड मतलब अटैक, हमला करना. नेक्स्ट इज गवर्नेंस इन साउथ इंडिया. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द बुक बेटे. सो अभी हम इसमें ध्यान देंगे थोड़ा ज़्यादा. देखो, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी. अब इकोनॉमी का मतलब होता है मनी, सोसाइटी का मतलब होता है सोशल, राइट. रिलीजन तो आपको पता ही है क्या होता है ना. एजुकेशन भी पता है क्या होता है. आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी आपको पता है. आर्ट एंड आर्किटेक्चर मीन्स जो जो उन्होंने टेम्पल्स, मट्स जो भी उन्होंने बनाया, दैट इज कॉल्ड एज आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. अब गवर्नेंस इन साउथ इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन है. द किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट. जो किंग एडमिनिस्ट्रेशन में जो किंग था वो हेड था स्टेट का. ये थोड़ा सा समझने वाला है, इसको मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगी. ठीक है, तो हम थोड़ा सा जो है कैमरे को ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको मैं समझा सकूँ साइड बाय साइड. ठीक है, देखो उन्होंने क्या कहा हमें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में. वेट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने हमें कहा कि जो किंग था, किंग जो होता है वो कहते हैं किंग इज़ द हेड. कहाँ का? स्टेट का किंग जो है हेड है वो कहते हैं. उन्होंने बात यहाँ से शुरू करी है कि किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट. हिज ऑफिस वॉज हेरिडिटरी. उसका जो ऑफिस था वो हेरिडिटरी था. हिज प्राइम ड्यूटी वॉज टू प्रोटेक्ट. वो कहता उसकी प्राइम ड्यूटी क्या थी? उसकी प्राइम ड्यूटी थी लोगों को प्रोटेक्ट करना. किससे? किससे प्रोटेक्ट करना? इंटरनल डिस्टर्बेंस से. इंटरनल डिस्टर्बेंस से एंड एक्सटर्नल अटैक्स से. किंग की ड्यूटी थी, किसकी? किंग की ड्यूटी थी पीपल को प्रोटेक्ट करना. किससे? इंटरनल और एक्सटर्नल. किससे? अटैक्स एंड डिस्टर्बेंस. इंटरनल अटैक, इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड एक्सटर्नल अटैक्स से लोगों को बचाने की, प्रोटेक्ट करने की प्राइम ड्यूटी थी किसकी? किंग की. हिज राइट्स, द राइट्स ऑफ किंग वॉज अनलिमिटेड. ऐसा नहीं था कि किंग के कुछ लिमिटेड राइट्स थे, किंग के पास अनलिमिटेड राइट्स थे. द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. अब जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था. पार्ट A, B, C, D, E, F डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था. ठीक है. द किंग रैन द एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स. अब जो किंग था वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे चलाता था? मिनिस्टर्स की हेल्प से चलाता था वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम. किसकी हेल्प से? मिनिस्टर्स की हेल्प से. ठीक है. द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस. जो किंगडम था वो डिवाइड हुआ था प्रोविंसेस में. मीन्स मंडलम्स. प्रोविंसेस का मतलब होता है मंडलम्स. बेटा वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोविंसेस मीन्स मंडलम. अब आपको इसको अच्छे से याद रखना है क्योंकि आ ही जाना है आपको. डोंट थिंक कि नहीं आएगा. प्रोविंसेस मीन्स मंडलम्स. ठीक है. फिर वो कहते हैं ईच प्रोविंस वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ एन ऑफिशियल. हर एक जो प्रोविंस था वो एक ऑफिशियल के अंडर था जो कि वर्क करते थे अकॉर्डिंग टू दी किंग. अब जो बेटे देखो मैं एक बात आपको बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ एन ऑफिस. क्या ये ऑफिस है? अब ऑफिस में देयर इज़ अ बॉस. ऑफिस में देयर इज़ अ बॉस. अब ये समझ लो एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये समझ लो कि किंगडम्स में बॉस जो है वो उसको किंग कह देते हैं, है ना. अब बॉस है, हम यहाँ पे एम्प्लॉई हैं, हम यहाँ काम कर रहे हैं. वी आर द एम्प्लॉय. हम यहाँ काम कर रहे हैं तो हम किंग के अंडर हुए, मतलब हम बॉस के अंडर हुए. हम एम्प्लॉई है ना, हम बॉस के अंडर हुए. मतलब किंग के अंडर कौन हुए? मिनिस्टर. मतलब बॉस जो है अब वो एम्प्लॉयज़ की हेल्प लेता है क्या करने में? कोई भी काम करने में. अब हम जो है एम्प्लॉयज़, हम अपनी, हमारी कभी मर्जी नहीं होती, हमने छुट्टी लेनी है, हमने ये काम करना है, वो काम करना है. हमें जो बॉस कहेगा हमने वही करना है. ऐसे ही मिनिस्टर्स की अपनी कोई मर्जी नहीं होती है, हमें जो उनको जो किंग कहता है वो वही काम करेंगे. और अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है. सेम एज़ अगर बॉस के हिसाब से हम नहीं काम करेंगे तो हमें भी वो निकाल देंगे. दे विल चेंज देयर एम्प्लॉय. हमें चेंज कर देंगे किसी और एम्प्लॉय से. सेम एज़ बेटे अगर मिनिस्टर किंग के साथ ऐसा करता है, उसकी बात नहीं मानता है तो वो उसको निकाल देगा. तो यहाँ पे आपको यही समझाना चाहते हैं. कहते हैं कि हर एक प्रोविंस मतलब हर एक मंडलम जो है वो कंट्रोल में होता है एक ऑफिशियल के. ऑफिशियल मीन्स एक मिनिस्टर के, एक
ऑफिशियल होता है बहुत ज़्यादा जिसको ज्ञान हो, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हो, उस ऑफिशियल के अंडर होता है। हर एक मंडलम ऑफिशियल के अंडर होता है, जो कि काम करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ किंग के इंस्ट्रक्शन से ही जो काम करता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमी। अब इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी हमने अभी पढ़ा कि इकोनॉमी मीन्स पैसे, मनी, वेल्थ। ठीक है, अब इकोनॉमी में क्या है? लैंड रिवेन्यू। वो कहते हैं जो लैंड रिवेन्यू है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। लैंड रिवेन्यू मतलब लैंड रिवेन्यू, बट लैंड रिवेन्यू आप अलग समझ लेते हो, लैंड टैक्स अलग समझ लेते हो। लैंड टैक्स एंड लैंड रिवेन्यू सेम थिंग। लैंड का जो टैक्स है वही मेन सोर्स ऑफ इनकम है उस टाइम में। वो कहते हैं इट वॉज फिक्सड एट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस बाय चोला रूलर। वो 1/3 पे ही फिक्स हुआ था, किसके द्वारा? चोला रूलर के द्वारा। जो इकोनॉमिक कंडीशन थी लोगों की वो बिल्कुल अच्छी थी, गुड कंडीशन थी उनकी। एग्रीकल्चर, ट्रेड, वीविंग और ये सारी मेन ऑक्यूपेशंस थी लोगों की। इरिगेशनल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, वेल डेवलप्ड थी, विच इंक्रीजेज द एग्रीकल्चर व्हील्स। इरिगेशनल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, व्हील फील्ड्स को पानी अच्छा आ रहा है, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर भी अच्छा ही होगा। फिर वो कहते हैं कि चोला रूलर जो था वो मोस्ट ऑफ मेजर पार्ट ऑफ हिज इनकम स्पेंड करता था पब्लिक के वेलफेयर पे, पब्लिक के भले के लिए। कौन? चोला रूलर स्पेंड करता था अपनी मेजर पार्ट ऑफ इनकम को किन पे? पब्लिक वेलफेयर पे। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास टॉपिक सोशल। सोशल होता है सोसाइटी होता है सोशल, सोसाइटी है नेक्स्ट टॉपिक सोशल। सोसाइटी लोगों से बनती है, हम सारी सोसाइटी है हम। ठीक है, द सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया वॉज ऑल्सो कास्ट रिडन। वो कहते हैं जो सोसाइटी थी साउथ इंडिया की वो भी कास्ट रिडन ही थी जैसे कि नॉर्थ इंडिया की थी। जो ब्राह्मण्स थे एंड क्षत्रियास थे वो डोमिनेट होते थे लोअर कास्ट से। जो पेजेंट्स थे टाइल्ड द लैंड विच बिलोंग्ड टू द रूलर्स ऑफ द टेम्पल्स। वो कहते हैं जो पेजेंट्स थे वो टाइल्ड होते थे, tiled the lands which belonged to the rulers of the temples, ruler or the temples. Next topic is religion. Religion क्या होता है? Religion क्या होता है? जैसे हम हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई जैन है, ये सारे रिलीजन्स हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं रिलीजन्स जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था तब की लाइफ का लोगों के, साउथ इंडिया के। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, बट हिंदुज़्म वॉज मोस्ट पॉपुलर रिलीजन। वैदिक सेक्रीफाइसेस क्वाइट कॉमन थे। जो द कल्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड द लॉर्ड शिवा ऑल्सो बिकेम इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। कांचीपुरम वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ स्टडीज़ ऑफ संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेजेस। कांचीपुरम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कांचीपुरम जो था वो एक इंपॉर्टेंट सेंटर था स्टडीज़ का, जहाँ पे संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल सिखाई जाती थी। इट वॉज ऑल्सो अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज, ये एक पिलग्रिमेज फॉर हिंदू डिवोटी सेंटर भी था। The Bhakti saints preached the teaching of the epic of Ramayana and Mahabharata. The epics were translated into many South Indian languages. Many great literary work like Silapadikaram and Manimekalaya जो कि तमिल लैंग्वेज में है, जो रिटर्न थे इस पीरियड में लिखे गए थे। ठीक है, अब है एजुकेशन। अब एजुकेशन जो है वो कहते हैं कि द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया वर नॉट ओनली द प्लेसेस ऑफ वर्शिप। वो कहते हैं जो टेम्पल्स थे साउथ इंडिया के वो सिर्फ एक जगह वर्शिप करने को नहीं थी, जाप करने को नहीं थी, वो एक इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे जैसे कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन। वहाँ पे एजुकेशन भी होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी होता था, कल्चर भी होता था। हर टेम्पल के पास अटैच्ड मठ्स होते थे। मठ्स आर द प्लेस वेयर वी गेट एजुकेशन। मठ था, इट्स नॉट मथा, इट्स मठ्स। मठ सर बोलना है आपने इसको, राइट? आई होप द प्रोनाउंसिएशन इज क्लियर। मठ्स, ईच टेम्पल हैड अटैच्ड मठ्स। वो कहते हैं मठ्स होते थे अटैच्ड, हर टेम्पल के टेम्पल है, टेम्पल के साथ ही जैसे आजकल अटैच्ड वॉशरूम होते हैं ना, बिल्कुल वैसे पहले अटैच्ड मठ्स होते थे जो प्रोवाइड करते थे एजुकेशन, बोर्डिंग एंड लॉगिंग टू द स्टूडेंट्स। सम टेम्पल्स इमर्ज्ड एज लीडिंग कल्चर सेंटर्स वेयर फेयर्स, कॉन्सर्ट्स एंड अदर कल्चरल एक्टिविटीज वर ऑर्गेनाइज्ड। दो संस्कृत कंटिन्यूड एज द लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु ऑल्सो प्रोग्रेस्ड। ठीक है, नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज art and architecture. Before it, let's read the do you know box. The famous saints and philosophers of this period were Shankaracharya and Ramanuja. वो कहते हैं जो फेमस सेंट्स थे और फिलोसफर्स थे इस पीरियड के वो थे शंकराचार्य एंड रामानुजा। शंकराचार्य के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। Yes, next pages. Art and architecture is the ruler of South India. Southern kingdoms were not only great warriors but also great patterns of art and architecture. They built a number of important temples. The large rock temple at Mahabalipuram, the Kailashnath were built in the 18th century. The Shiva temple of Tanjore and the bronze statue of Nataraja was the fine example of Chola art. There are some given pictures under the paragraph. You can see this also. ठीक है, अब now we have the next page जिसमें कि हमें कुछ शंकराचार्य के बारे में लिखा गया है, दिया गया है बेसिकली। देखो, ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। डू यू नो बॉक्स है शंकराचार्य, इट विल बी नॉट बी टेस्टेड, बेटे सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए है। बहुत साल पहले की बात है, मैनी ईयर्स अगो द प्रैक्टिस ऑफ धर्मा वॉज ऑन डिक्लाइन। आदि शंकरा अपीयर्ड ऑन सीन एंड प्रोपिगेटेड द एंशिएंट वैदिक धर्मा इन द फॉर्म ऑफ अद्वैता और द फिलॉसफी of non-duality. At an earlier age, Adi Shankara learned the Vedas. He realized
Ektavam in the essence of knowledge. This is doctrine of Advaita. The absolute is one alone. Shankaracharya taught the rulers of bhakti, yoga, and karma to brighten the intellect and purify the heart. Advaita is the awareness of divine in everything and everywhere. Shankara suggested satsang and as the very first step in sadhana. Satsang means company of wise and good people. He established 4 mats in the 4 extreme corners of India to spread the message of Advaita all over the country. There were North Jyotirmaths at Badrinath, West Shardapita at Dwarka, East Govardhan Math at Puri, South Sringiri Math at Srigiri. Okay, Shankaracharya lived only for 32 years, but during that time he purified and conciliated the various schools of worship and brought them under the umbrella of one philosophical principle, Advaita. Now we are done with the chapter. Now we are going to do keywords and backlisted questions. The video is much time, but edict, what is edict? Let's see, an order or a command. Edict होता है order या command. King give the edict to the ministers. King जो है order देता है, command देता है ministers को. Mutts एक place होती है जो कि temple से attach होती है जहाँ पे students को free boarding, lodging and education मिलती है. Patterns वो बंदा जो protect करता है और support करता है artist और art forms को. Something to know, that is backlisted questions. We are going to start with. Who was the founder of Chalukya dynasty? Vijayalaya. The famous temple built Raja Vana Tanjore was Raja Rajeshwari temple. Which kingdom gave final blow to Pandyas? Vijayanagar. The term Mandalam stands for a province. What was the main source of income of Chola ruler in land tax? Don't feel like land revenue नहीं है. Land revenue and land tax is the same thing. Phillips, during 750 CE, South India was the rule of Cholas, Pandyas and Cheras. Indian historians believe that Chalukya were defeated by Rashtrakuta. Rajendra defeated Palwas. Rajendra succeeded Raja. Kanchipuram was the main center of education during 700 CE to 1200 CE. South India में you can write the answers. Right. I am giving you 2 seconds. Write it, beta. Or you can click the picture. ठीक है, चलिए. That's it with this chapter. We are now going to do chapter number 12 in the next video. Chapter number 12 is Turkish invasion in North India. ठीक है, बहुत easy chapter है, हम इसको पहले पढ़ लेंगे, then I'll explain you in my own words. ठीक है, तो अभी हमारा चैप्टर नंबर 11 जो है कंप्लीट होता है. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड समझ आया होगा. अगर आपको समझ नहीं आया है, डू कमेंट. जो टॉपिक नहीं समझ आया वो भी लिख देना. आई विल एक्सप्लेन इट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12. अगर आपको कोई भी डाउट हुआ इन प्रीवियस चैप्टर्स, प्लीज कमेंट डाउन. आई विल श्योरली अपडेट विद द न्यू थिंग. थैंक यू सो मच. बाय बाय. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट.